अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स चैप्टर 5 क्लास 11 पंजाब बोर्ड फिजिक्स। तो क्या होती है डिफॉर्मेशन? व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ सॉलिड बॉडी, इट्स डायमेंशन सच एज इट्स शेप, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम चेंजेस। यानी कि जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम चेंज होगा। दिस चेंज इन शेप, साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो वो डिफॉर्मेशन कहलाती है। डिफॉर्म का मतलब है कि बिगाड़ आ जाना, उसकी फॉर्मेशन में तब्दीली आ जाना, तो वो कहलाती है डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप कह लें स्क्वीजिंग आ सॉफ्ट रबर बॉल इन योर हैंड चेंजेस इट्स शेप और वॉल्यूम। जैसा कि बेटा ये फिगर में आप देख सकते हैं कि एक बॉल है, उसको आप स्क्वीज़ करें, फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने के बाद बेटा उसमें चेंज आएगा शेप में या फिर वॉल्यूम में। तो ये क्या कहलाएगी? डीफॉर्म्ड शेप। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं पुलिंग बोथ एंड्स ऑफ अ रबर स्ट्रिंग इंक्रीजेज इट्स लेंथ। जैसा कि बेटा एक रबर स्ट्रिंग है, उसको आप दोनों साइड से फोर्स लगाएं तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी? डिफॉर्म्ड स्टेट। अलबत्ता जब आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाती है, जैसे कि ये बाल भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाती है। लेकिन बेटा आप कह लेंगे फोर्स लगाने की वजह से जो उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा हुआ था वही कहलाती है डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं elasticity, the property of a body to return to its original shape and size after external deforming force is removed is called elasticity। तो बेटा इलास्टिसिटी क्या होती है? हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, किसके लिए? टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आर साइज आफ्टर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। यानी कि जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो जो अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी ओरिजिनल हालत में वापस जाने की प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। जैसा कि बेटा आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चली गई है जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो गई है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? इलास्टिसिटी कहलाएगी। ऐसे ही बेटा स्क्वीजिंग बाल पर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चली जाए, वो उसकी क्या कहलाएगी? उसकी बेटा इलास्टिसिटी कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये भी बेटा आपकी बुक में जो पैराग्राफिक फॉर्म में लिखा हुआ है वहाँ पर एग्जांपल आ जाती है। अब देखिएगा इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर अराउंड देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन हेल्ड बाय इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जैसा कि बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं अनस्ट्रेस्ड यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल है जिसके ऊपर आप कह लें कि कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के गिर्द आप कह लें कि अरेंज्ड है इन रेगुलर पैटर्न इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर हम बेटा क्या करें, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सॉलिड एटम आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन कॉजिंग डिस्टॉर्शन या फिर स्ट्रेस। तो आप कह लें कि जब बेटा हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने की वजह से वो क्या होगा? आउटवर्ड स्ट्रेच के अंदर आ जाएगा, यानी कि वो एक्सटेंड कर जाएगा। नेक्स्ट बेटा if the force is not too great, removing it lets the atom to return to their equilibrium position, restoring the body's original shape। तो आप कह लें जब वो फोर्स रिमूव कर दी जाएगी तो क्या होगा? फिर वो बेटा आप कह लें स्क्वीज होगा, कंप्रेस होगा और अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। तो ये है बेटा माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए। यहाँ पर भी बेटा आप देख सकते हैं कि इनकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, इनके दरमियान जो फासला है वो आप देख सकते हैं एक जैसा, लेकिन जब बेटा इसको डिफॉर्म किया जाए तो ये जो दरमियान में फासला है ये बढ़ जाता है, ये आप कह लें कि एक्सटेंड हो जाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। और जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी जाए तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस चला जाता है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज है इस टॉपिक में से। व्हाट इज डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी कॉज्ड बाय ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन टू द सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट स्क्वीज्ड, इट्स शेप और वॉल्यूम चेंजेस।
नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इन क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हाट कॉजेज डिस्टॉर्शन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब कहने डिस्टॉर्शन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा एटम्स के दरमियान बिटवीन देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन वो चेंज होगा, यानी कि एटम्स डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है द चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अब कह लें कि जैसे कि बेटा यहाँ पर मौजूद है कि ये इसकी ओरिजिनल स्टेट थी, इसके बाद ये डिफॉर्म होगी और जब ये फोर्स रिमूव कर दी जाए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। लेकिन फोर्स लगाने पर जो उसकी डायमेंशन में चेंज आया वो क्या कहलाएगा, डिफॉर्मेशन कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो इसको बेटा हम इलास्टिसिटी कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर व्हाट कंडीशन डज अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो बेटा आप कह लें कि डिफॉर्मेशन रिमूव करने के बाद जो अपनी रीगेन करती है उसकी जो लिमिट है वो बेसिकली बेटा इलास्टिक लिमिट होती है, यानी कि ये अपनी पोजीशन अपना लेंथ या फिर आप कह लेंगे अपनी शेप रीगेन कर सकती है किससे पहले बिफोर इलास्टिक लिमिट, या फिर कह लें बिफोर परमानेंट डैमेज। अगर परमानेंट डैमेज आ गया तो फिर बेटा ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं जा सकेगी। इसका मतलब कि वो जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, द फोर्स डज नॉट एक्सीड द बाइंडिंग फोर्स, यानी कि फोर्स उसकी बाइंडिंग फोर्स एक्सीड ना करे, नहीं तो फिर बेटा वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी और कभी भी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी इज द चेंज इन इट्स लेंथ भी है, शेप भी है, एरिया भी है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये आप देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही तो है बेसिकली बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सॉलिड के लिए जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बराबर होती हैं। तो मेन हम किसकी वजह से शो करते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।